फ्रेंड्स, अगर आप भी अपने क्रेडिट कार्ड के पैसे को अपने सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आज इस वीडियो में मैं आपको चेक एप्लीकेशन के थ्रू बताऊंगी कंप्लीट कि कैसे आप अपने क्रेडिट कार्ड के पैसे को अपने सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप चेक एप्लीकेशन के थ्रू अपने जो क्रेडिट कार्ड का पैसा है उसको बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो चेक एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जैसे उस लिंक पर क्लिक करोगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको शो होगा। तो यहाँ सबसे पहले हमने अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, दोनों चेक बॉक्सेस को सिलेक्ट करना है और गेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब हमसे यहाँ पर कुछ परमिशंस मांगी जाएंगी, तो हमने उनको अलाउ करना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन फिर से हमसे कुछ यहाँ पर बेसिक परमिशंस मांगी गई हैं, हमने उनको भी अलाउ करना है। तो इतना करने के बाद हमारे मोबाइल नंबर पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, तो हमने वो सेम ओटीपी यहाँ पर एंटर करना है। अब हमने यहाँ पर अपनी जो फेस आईडी है उसको अनेबल करना है, तो इसके लिए हमने यहाँ पर एनेबल नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर हमसे जो परमिशंस मांगी गई हैं हमने उनको अलाउ करना है। तो इतना करने के बाद हमें यहाँ पर कुछ इस टाइप का इंटरफेस शो होगा। यहाँ लिखा हुआ है शेयर योर डिटेल्स। सबसे पहले हमने अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, देन लास्ट नेम एंटर करना है, अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है और कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ सेटिंग अप योर क्रेडिट प्रोफाइल का ऑप्शन शो होगा। तो अब हमें यहाँ पर इस ऐप के कुछ बेनिफिट्स बताए गए हैं, तो हमने यहाँ पर स्किप के ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन इस पेज पर हमें हमारा जो सिबिल स्कोर है वो शो होगा। तो जो हमारा सिबिल स्कोर है वो 789 है, तो हमने यहाँ पर क्रॉस के ऑप्शन पर क्लिक करना है, क्योंकि इस वीडियो में हमारा जो मेन मकसद है वो क्या है कि अपने क्रेडिट कार्ड के पैसे को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना। तो इसलिए हम यहाँ पर मेन बात पर आते हैं कि हम अपने क्रेडिट कार्ड के पैसे को बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो सबसे पहले नीचे हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो हम यहाँ पर यूटिलिटीज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ भी हमारे पास 3 अलग अलग ऑप्शंस हैं। फर्स्ट है हमारे पास ट्यूशन फीस, सेकंड हमारे पास स्कूल फीस और थर्ड है हमारे पास एजुकेशन फीस। तो अब हम अपने क्रेडिट कार्ड के पैसे को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर एजुकेशन फीस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है और नीचे हमने अमाउंट एंटर करनी है कि कितनी अमाउंट आप यानी कि एजुकेशन फीस के लिए ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर 2000 एक बार के लिए एंटर करेंगे तो और कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो इस पेज पर हमने अपनी जो रिसिपेंट डिटेल्स हैं वो एंटर करनी है। तो यहाँ पर आपको रिसिपेंट डिटेल्स में किसकी डिटेल्स एंटर करनी है, जिसके सेविंग्स अकाउंट में आप पैसा ट्रांसफर करोगे। तो यहाँ पर आपने एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आपका खुद का क्रेडिट कार्ड है तो आप खुद के ही सेविंग्स अकाउंट में पैसा ट्रांसफर नहीं कर पाओगे। तो आप यहाँ पर अपने जो अगर आप कोई हस्बैंड और वाइफ का ले सकता है सेविंग्स अकाउंट, या फिर आप किसी भी अपने फ्रेंड के अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो वो आप उस अकॉर्डिंग ही करोगे, यानी कि आप अपने खुद के क्रेडिट कार्ड से खुद के ही सेविंग्स अकाउंट में पैसा ट्रांसफर नहीं करोगे। तो अब हमने यहाँ पर रिसिपेंट की डिटेल्स में यानी कि जो सेविंग्स अकाउंट होल्डर है उसकी सारी डिटेल्स एंटर करनी है। तो ट्रांसफर करने के लिए भी हमारे पास यहाँ पर 2 ऑप्शंस हैं। आप यूपीआई आईडी से भी कर सकते हैं और बैंक डिटेल्स के बेसिस पर भी कर सकते हैं। तो मैं आपको दोनों से बताऊंगी कि कैसे आपको अपनी डिटेल्स एंटर करनी है। तो अगर आप यहाँ पर यूपीआई आईडी वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे तो सबसे पहले हमने यहाँ पर रिसिपेंट का नेम यानी कि अकाउंट होल्डर का नेम एंटर करना है, देन उसकी यूपीआई आईडी एंटर करनी है, देन हमने उनका ही पैन नंबर एंटर करना है और नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। वहीं अगर आप बैंक डिटेल्स के बेसिस पर करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमने जो सेविंग्स अकाउंट होल्डर है उसका नेम एंटर करना है, उसी का ही अकाउंट नंबर एंटर करना है, उसका IFSC कोड एंटर करना है और पैन नंबर एंटर करना है। तो ये सारी डिटेल्स एंटर करने के बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आप दोनों में से किसी भी एक तरीके की हेल्प से कर सकते हैं। बस आपने यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आपका खुद का क्रेडिट कार्ड है तो आप खुद के ही सेविंग्स अकाउंट में पैसा ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो हमने यहाँ पर रिसिपेंट डिटेल्स एंटर करने के बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब हमारा जो सेविंग्स अकाउंट है वो ऐड हो जाएगा। नीचे हमने ऐड न्यू कार्ड के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से हमने अपना जो कार्ड है वो ऐड करना है। तो सबसे पहले हमने अपना कार्ड नंबर एंटर करना है, देन हमने वैलिडिटी यानी कि उसकी एक्सपायरी डेट एंटर करनी है, CVV एंटर करना है। तो ये सारी डिटेल्स एंटर करने के बाद कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इतना सब करने के बाद हमें यहाँ पर हमारी जो पेमेंट समरी है वो शो होगी, यानी कि जो अमाउंट यहाँ पर ट्रांसफर होगी आपके सेविंग्स अकाउंट में वो 2000 रुपीज़ होगी। यहाँ पर जो सर्विस चार्जेस लगेंगे वो 68 रुपीज़ लगेंगे। ऑफर अप्लाइड में हमें यहाँ पर जो डिस्काउंट है वो 15 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाता है। तो हमें यहाँ पर जो पेबल अमाउंट है यानी कि जो अमाउंट हमने हमारे क्रेडिट कार्ड से कटेगी वो 2052 रुपये कटेगी, यानी कि हमें यहाँ पर 52 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने हैं। तो हमने यहाँ पर पे 2052 रुपीज़
इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमारी जो पेमेंट है वो प्रोसेस होगी और हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा। तो हमने यहाँ पर वो सेम OTP एंटर करना है और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इतना करने के बाद हमारे क्रेडिट कार्ड से हमारे जो पैसे हैं वो हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमें जो हमने ट्रांसफ़र किया अमाउंट वो 2000 रुपीज़ की है, तो उसके बदले में हमें यहाँ पर जो चार्जेस पे करने पड़े हैं वो 52 रुपीज़ पे करने पड़े हैं। तो ये ऐप मैं आपको यहाँ पर इस ऐप का मेन पॉइंट बता देती हूँ कि अगर आप छोटी मोटी ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो ये ऐप आपके लिए क्या है, बेस्ट है। बट अगर आप ज़्यादा हायर अमाउंट ट्रांसफ़र करते हैं तो उस अमाउंट के लिए ये ऐप बेस्ट नहीं है। यानी कि छोटी मोटी ट्रांजेक्शन्स आप इजीली इस ऐप के थ्रू कर सकते हैं, बट अगर बड़ी ट्रांजेक्शन करोगे तो हो सकता है कि आपकी जो अमाउंट है वो ब्लॉक भी हो सकती है। तो ये आप खुद के रिस्क पर ही कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर पूरी अथॉरिटी नहीं देती कि आपका जो अमाउंट है वो ट्रांसफ़र होगी। यहाँ पर छोटी मोटी अमाउंट जैसे 2-3 हज़ार, 5 हज़ार, 10 हज़ार, 15 हज़ार तक तो ये ऐप ठीक है, बट अगर आप लाख 1.5 लाख की बात करो तो उस केस में ये ऐप बेस्ट नहीं है। तो आप किसी दूसरी ऐप का यूज़ कर सकते हैं। तो ये था कंप्लीट कि कैसे आप घर बैठे बैठे चेक एप्लीकेशन की हेल्प से अपने क्रेडिट कार्ड के पैसे को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू एवरीवन।